पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर लोगों का आक्रोश, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। देखिए रिजवान खान की ये खास रिपोर्ट। गाजीपुर पेपर मार्केट, घड़ौली और मयूर विहार फेज 3 क्षेत्र में प्रस्तावित सीबीजी प्लांट के विरोध में परिवार को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। सीबीजी प्लांट हटाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित इस जन प्रदर्शन में क्षेत्र के विभिन्न आरडब्ल्यूए सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, महिला एवं युवा संगठनों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में मांग की कि प्रस्तावित सीबीजी प्लांट की योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। लोगों का कहना था कि क्षेत्र पहले से ही गाजीपुर लैंडफिल साइट, स्लॉटर हाउस, मछली मार्केट और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों का बोझ झेल रहा है। ऐसे में एक और कूड़ा आधारित परियोजना शुरू करना क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक राजीव वर्मा ने कहा कि गाजीपुर क्षेत्र के लाखों लोग वर्षों से दुर्गंध, वायु प्रदूषण और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है तथा इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री एवं सांसद हर्ष मल्होत्रा से अपील की है कि वे क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रस्तावित सीबीजी प्लांट की योजना को रद्द करें। उनका कहना था कि विकास कार्य जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की कीमत पर नहीं होने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सीबीजी प्लांट हटाओ जीवन बचाओ, स्वस्थ पर्यावरण हमारा अधिकार है, जनता की आवाज दबाना बंद करो और हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। ऐसे में समिति का कहना है कि जनता की एकजुटता ने यह साबित कर दिया है कि क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक संघर्ष करने को तैयार है। कार्यक्रम में धर्मेंद्र कुमार राव, फेरे भड़ाना, दिनेश कुमार झा, AR कनप्पन, लक्ष्मण रावत, जयराम सोलंकी, अरविंद कृष्णन, मनीष कुमार, बबलू, परमवीर सिंह, इसके साथ ही रविंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक कुलदीप कुमार, पूर्व निगम पार्षद संजय चौधरी तथा गाजीपुर पेपर मार्केट के अध्यक्ष संजय गेड़ा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए जिस तरीके से यहाँ रातों रात सरकार ने कूड़े का डंपिंग ग्राउंड और यहाँ सीबीजी प्लांट के नाम से गजट ला करके इसको रातों रात DDA से MCD को हैंडओवर किया। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि जनता को बिना विश्वास में लिए जिस मार्केट को पेपर की मार्केट के नाम से चावड़ी बाजार से निकाल के यहाँ लाए थे, रातों रात यहाँ कूड़े का पहाड़ बनाने के लिए, यहाँ पर गोबर का प्लांट लगाने के लिए, गोबर गैस का, CNG का प्लांट लगाने के लिए, क्या उनको यही इलाका मिला था? सरकार कहीं ना कहीं बदनीयती से काम कर रही है, तानाशाही तरीके से कर रही है। हमारे इलाके को पहले से गाजीपुर का यहाँ ये पहाड़ दिया हुआ है, गाजीपुर का इतना बड़ा पहाड़ जिससे हमारे इलाके में यहाँ पर कैंसर, डायरिया या लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा, दुनिया भर की बीमारी हमारी महिलाओं को, बेटियों को, बेटों को, बुजुर्गों को हो रही हैं। उसके बावजूद स्लॉटर हाउस जब पशुओं का वध किया जाता है उसकी पूरे स्मेल इस क्षेत्र में आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर मुर्गा मंडी, मछली मंडी और तो और STP का प्लांट MIG फ्लैटों के पीछे बना दिया, चारों तरफ से इसको घेर लिया। और जो बचा हुआ था, जो ये पेपर मार्केट जहाँ बच्चों के लिए खेलने के पार्क बनने चाहिए, वास्तव में ये कहा जगह यह पार्किंग की, ट्रकों की पार्किंग की जगह थी, जिसको इन्होंने 10 एकड़ को रातों रात इन्होंने MCD को हैंडओवर कर दिया। और अभी 5 एकड़ ये बराबर वाली और 7 एकड़ इधर, 12 एकड़ टोटल 22 एकड़ जमीन पर ये यहाँ प्लानिंग के तहत बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी से मिलकर के रातों रात जिस तरह की सरकार मंशा कर रही है, इन लोगों को आज हम यहाँ से चेतावनी देने के लिए जो हमारी सीबीजी हटाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति बनी है, इस घड़ौली गांव, मयूर फेज 3, मुल्ला कॉलोनी, हरिजन बस्ती, कौंडली और घड़ौली डेयरी कॉलोनी, न्यू कौंडली, खोड़ा कॉलोनी को जोड़ करके तमाम ये हजारों की संख्या में साथी आए हैं और अभी और अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और आज चेतावनी देने आए हैं। सरकार या तो समझ जाए कि यहाँ कोई कूड़े का प्लांट यहाँ नहीं बनेगा, किसी तरह का कोई प्लांट नहीं बनेगा। और हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जो मंत्री भी हैं,
तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं, और रेखा गुप्ता जी हमारी बात सुन लीजिए और मोदी जी तक हमारी बात जाए। ये जनता आज ऐलान करने आई है, अभी ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ेंगे, कोई प्लांट नहीं बनने देंगे, किसी तरह का कूड़े का कपड़ा नहीं बनेगा। बात ये आती है कि आप लोग क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले नहीं हो या बात करने के आप लोग? हमने उनके प्रतिनिधियों को दे दिया मैसेज, वो हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे। हमने हर्ष मल्होत्रा को बोला है, लेकिन हर्ष मल्होत्रा का कहना सुनने में आया, मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा ये कूड़े का पहाड़ ना बना, लेकिन गोबर का प्लांट। अरे कैसे बनेगा गोबर का प्लांट? गोबर का प्लांट अपने घरों में बनवा लो, क्या हमारे घरों में बनवाओगे? इसलिए यहाँ तमाम लोगों ने आज चेतावनी देने का काम किया है। ये धरने के रूप में आज हम बता रहे हैं, तमाम सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, यहाँ की RWS और घड़ौली गांव सपेरा बस्ती, तमाम संस्थाओं ने तय कर लिया है कि ये कूड़े का पहाड़, तो यहाँ गोबर का प्लांट हम लगने नहीं देंगे। सर, क्या आपने सरकार से जानने का प्रयास किया आखिर यही जगह क्यों जाती है बार जाने दो यार जी, आपने जानने का प्रयास किया यही जगह बार बार क्यों चुनी जाती है? इसका बात सरकार जवाब दे। मंत्री, मुख्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, रेखा गुप्ता जवाब दे, और जवाब लेंगे। अगर जवाब नहीं दिया तो इन इलाके में घुसने भी नहीं देंगे। ये यहाँ संकल्प ले लिया हम लोगों ने। कितने लाख लोग प्रभावित हो रहे ये तकरीबन 20 से 22 लाख तो यहाँ से प्रभावित है इस लोग से। 15 से 17 लाख और 8 से 10 लाख हमारे इलाके में रहते हैं लोग। आप लोग इस बात को मीडिया के माध्यम से, जागरूक प्रेस के माध्यम से सरकार के कानों तक भेजिए कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। ये चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, हम इस लड़ाई को पीछे हटेंगे, लड़के रहेंगे और जीत के रहेंगे। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।